जब भी हम शहीद भगत सिंह का नाम लेते हैं तो भावुक हो जाते हैं, क्योंकि हम सभी ने देश के लिए उनके बलिदान की कहानी बहुत सुनी है। इतना नहीं, देश भर के युवाओं के लिए वो किसी हीरो से कम नहीं, जिन्हें कई नौजवान अपना आदर्श मानते हैं। यहाँ तक कि आप सरकार ने तो अपने हर ऑफिस में शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहेब की तस्वीर लगाई है, तो फिर क्यों पंजाब के पूर्व IPS के लिए वे आतंकवादी की श्रेणी में आते हैं। आज इसी कंट्रोवर्सी से जुड़े सिमरनजीत सिंह मान के बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बात करते हैं सिमरनजीत सिंह मान की, एक पूर्व IPS अफसर जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 18 जून 1984 को पद से इस्तीफा दिया। 20 मई 1945 को जन्मे मान साहब संगरूर विधानसभा से सांसद हैं। वहीं वह शिरोमणि अकाली दल अमृतसर पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष भी। मान साहब अपने अब तक के कार्यकाल में महज 3 बार ही सांसद बन पाए। पहली बार उन्होंने साल 1989 में तरन की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें ऐतिहासिक जीत मिली। इस दौरान वह तिहाड़ जेल में बंद थे और चुनाव लड़ रहे थे। वहीं दूसरी बार साल 1999 में वह संगरूर सीट से जीते, जबकि हाल ही के 2022 के उपचुनावों में भी उन्हें जीत हासिल हुई, जहां 77 वर्षीय मान साहब ने आम आदमी पार्टी के युवा उम्मीदवार गुरमेल सिंह को हराया था। उन्हें संगरूर सीट पर 2,53,154 वोट मिले, जबकि गुरमेल सिंह को 2,47,332। इस जीत का श्रेय उनके द्वारा भिंडरावाले को दिया गया। दरअसल सिमरनजीत सिंह मान भिंडरावाले की विचारधारा के समर्थक हैं। इस बात का जिक्र उनकी बेटी द्वारा प्रकाशित बुक स्टॉलन ईयर्स में भी किया गया है। वहीं कुछ न्यूज आर्टिकल्स की माने तो मान ने खुद भी इस बात को एक्सेप्ट किया था कि 1980 के दौरान उनके द्वारा जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों को हथियार सप्लाई किए गए थे। उस वक्त मान फरीदकोट में ASP पद पर तैनात थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद से ही सिमरनजीत इंदिरा सरकार की लिस्ट में आ चुके थे, जिसके बाद सरकार द्वारा उन्हें नजरबंद किया गया था। नजरबंद यानी किसी भी व्यक्ति को बिना किसी केस के 2 साल तक गिरफ्तार या नजरबंद कर लेना। ये पब्लिक सेफ्टी के पर्पज से किया जाता है। ठीक इसी तरह सिमरनजीत को भी किया गया, लेकिन सिमरनजीत अंडरग्राउंड हो गए और देश से बाहर जाने की योजना बनाते हुए 29 नवंबर 1984 को भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किए गए। दरअसल जोगबनी चेक पोस्ट के पास पेट्रोलिंग कर रही पुलिस ने सिमरनजीत समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इन सभी ने अपना फेस ढका हुआ था। वही ड्यूटी पर तैनात एक अधिकारी द्वारा सिमरनजीत सिंह मान की पहचान की गई। इतना ही नहीं, दायर याचिका में कहा गया कि 28 अगस्त 1984 को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उन्हें नजरबंद किया गया था, लेकिन वह अंडरग्राउंड हो गए, जबकि 1 जनवरी 1980 को उनका पासपोर्ट पहले से ही जब्त है। उनके आंदोलन को भी विदेश में प्रतिबंधित किया जा चुका था। सिमरनजीत को हिरासत में ले जाने के दौरान उनके पास से कई डॉक्यूमेंट बरामद हुए, जिनमें उनका रेजिग्नेशन लेटर समेत भिंडरावाले की कुछ तस्वीरें, पासपोर्ट और कुछ लेटर शामिल थे। सरकारी दस्तावेज क्या कहते हैं उसकी जानकारी आपको दी। वहीं उनकी बेटी पवित्र कौर ने साल 2014 में एक बुक पब्लिश की। 264 पन्नों की इस बुक में सिमरनजीत की 1984 की कहानी को बताया गया है। इस बुक में मान साहब द्वारा 3 जून 1984 की घटना का भी जिक्र है, जिसके मुताबिक ऑपरेशन के दौरान वे अपने माता पिता के घर थे। वहीं जब ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था तो वह हरिजीत सिंह के ऑफिस में बैठे थे। हरिजीत उस समय CID पंजाब में IG पद पर तैनात थे। इसके अलावा बुक में ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर धर्म युद्ध मोर्चा के बारे में भी बताया गया है। वहीं ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद मान साहब कैसे और कहां रहे, इसकी भी जानकारी इस बुक में दी गई है। हाल ही में सांसद सिमरनजीत सिंह ने शहीद भगत सिंह को आतंकवादी बताया था, जिसके बाद उनकी काफी आलोचना भी की गई। आप सरकार ने जहां भगत सिंह को अपना आदर्श मान अपने सभी दफ्तरों में शहीद आजम की तस्वीर लगाने का वादा पूरा किया, तो वहीं सिमरनजीत के इस बयान से देश भर के युवाओं ने नाराजगी व्यक्त की। ऐसा नहीं है, मान साहब ने पहली बार इस तरह की बयानबाजी की। साल 2007 में भी उन्होंने शहीद भगत सिंह को छोटा आतंकवादी बताया था, जिसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। ये मामला करीब 2013 तक चला, जहां सिविल जज रणजीव पाल सिंह चीमा की अगुवाई में कहकर सिमरनजीत को बरी कर दिया गया कि प्रोसिक्यूशन अपने मामले को साबित करने में विफल रहा। वहीं केस से बरी होने के बाद भी सिमरनजीत अपने बयान से पलटे नहीं और शहीद भगत सिंह को आतंकवादी बताया। इसके बाद साल 2015 में भी वह एक बार फिर शहीद आजम का नाम लेकर सुर्खियों में आए। दरअसल बात तब की है जब चंडीगढ़ हवाई अड्डे का निर्माण होना था, जिसके नाम को लेकर चर्चा जोरों पर थी। इस हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम के नाम पर रखा जाना था, जिस पर मान साहब ने आपत्ति जताई और कहा, भगत सिंह ना तो शहीद है और ना ही राष्ट्रीय नायक, वे आतंकवादी है। हम चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम सरदार भगत सिंह के रूप में रखने के खिलाफ है।
मान साहब ने शहीद भगत सिंह को आतंकवादी बताए जाने के पीछे अपने तर्क भी रखे हैं। उनका कहना है कि शहीद भगत सिंह के द्वारा एक अफसर की हत्या की गई थी। अमृतधारी सिख कांस्टेबल चंदन सिंह को भी मारा गया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा, बेगुनाह पुलिस आदमियों को मार देना, पार्लियामेंट में बम फेंक देना शराफत की बात है। कुछ भी हो, टेररिस्ट तो है। जिसके बाद उनके खिलाफ बीजेपी सांसद टीना कपूर ने एफआईआर दर्ज की। वहीं हाल ही में पंजाब सीएम भगवंत मान ने भी उन्हें जवाब दिया। उन्होंने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि शहीदों के सर्वोच्च बलिदान पर सवाल उठाए जाते हैं और देशद्रोहियों के वंशज अब शहीदों की साख पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ उनका निशाना भिंडरावाले पर था, क्योंकि सिमरनजीत एक कट्टर खालिस्तानी समर्थक हैं। भिंडरावाले जी को अपना नायक मानते हैं। वहीं ऑपरेशन ब्लू स्टार की तुलना भी उनके द्वारा जलियांवाला हत्याकांड से की गई थी। इतना ही नहीं, खुद सिमरनजीत ने साल 2014 में पब्लिश हुई बुक स्टॉलन ईयर्स में इस बात का भी जिक्र किया है कि जब उन्हें खबर मिली थी कि भिंडरावाले जी ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत मारे गए तो वो टूट गए थे। साल 1967 जब सिमरनजीत सिंह आईपीएस में शामिल हुए, उन्होंने एएसपी लुधियाना, एसएसपी फिरोजपुर, एसएसपी फरीदकोट, एआईजी जीआरबी पंजाब पटियाला डिवीजन, विजिलेंस ब्यूरो चंडीगढ़ के डिप्टी डायरेक्टर, पंजाब आर्म पुलिस की कमांडेंट और अंत में सीआईएसएफ बॉम्बे के ग्रुप कमांडेंट समेत कई बड़े पदों पर काम किया। उनके द्वारा दी गई सर्विस में सबसे ज्यादा पाकिस्तान की ड्रग माफिया पर नसील कसीम को समझा जा सकता है। भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य के रूप में उन्होंने पाकिस्तान से ड्रग तस्करों पर एक सफल ऑपरेशन के तहत 7,403 ड्रग तस्कर समेत कई गुंडों को पकड़ा।